और सीधे रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बांसुरी स्वराज संबोधित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर क्या माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर ये पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं। उनके बहुत ही नजदीकी निकटतम रिश्ते हैं बाकी को अक्यूज्ड के साथ, और उनके निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो साठगांठ है बाकी को अक्यूज्ड के साथ, उन्हीं के कारण 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के सरगना श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है शराब घोटाले में। उस 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुए गोवा चुनाव में, और इसी के कारण आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी है भारत के इतिहास में जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उसको भी अभियुक्त बनाया गया चार्जशीट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हैं। इनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है। आज जो इंटरिम बेल की कंडीशंस हैं वो वही हैं जो उनको पहले भी दी गई थी, यानी 10 मई का ऑर्डर जिसके तहत उनको इंटरिम बेल गई थी वो कंडीशंस लागू होती हैं। और उन कंडीशंस के तहत दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोई फाइल नहीं साइन कर सकते जब तक कि उसको एलजी ऑफिस के यहां फॉरवर्ड ना करना हो। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पुनः अनुरोध भी करूंगी और उनको याद भी कराऊंगी कि उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है। उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। धन्यवाद। जी देखिए, डिटेल्ड ऑर्डर अभी आना है, लेकिन जो ओरल ऑब्जर्वेशन थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी होता है और वो ऐसे अपराध में अभियुक्त के तौर पर लिप्त होता है तो आमतौर पर उनको त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो है वो सत्ता के मुंह में सीएम की कुर्सी को जकड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, 60 से ज्यादा विधायक हैं उनके पास, क्या उनकी पार्टी में टैलेंट का इतना अकाल पड़ा हुआ है कि एक भी उनका विधायक सीएम की कुर्सी का कार्यभार उठाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं लगता उन्हें?
देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे बस एक ही मुहावरा लागू होता है, चोर चोर मौसेरे भाई। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन करा। तो फिलहाल केजरीवाल निर्दोष साबित नहीं हुए। बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे। केजरीवाल की जीत नहीं हुई है, अभी अंतरिम जमानत ही मिली है, लेकिन ये फौरी राहत के तौर पर ही है। कांग्रेस और यदि आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जाए, इस बाबत सवाल पूछा गया तो कहा गया चोर चोर मौसेरे भाई। देखिए, अब इस तमाम बातों को ऐसे भी समझिए कि अब विधानसभा चुनाव भी दिल्ली में नजदीक हैं, इसलिए दिल्ली की राजनीति हर एक पैमाने पर, हर एक एंगल पर गरमाई हुई है। और देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम बेल मिली है, अंतरिम जमानत मिली है। ऐसे में इसे कोई जीत के तौर पर नहीं देखना चाहिए। और एक बार फिर दोहराया कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। ये कहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद को आप सुन रहे थे, बांसुरी स्वराज को, जिन्होंने एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ अंतरिम बेल मिली है। साथ ही साथ बहुत सारी कंडीशन है जिनका जिक्र किया गया, जैसे कि अरविंद केजरीवाल कोई भी फाइल फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर उसे एलजी के पास ना भेजा जाना हो। ऐसे तमाम बातों का जिक्र जो है उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जब अंतरिम जमानत मिलती है तो सशर्त मिलती है, बहुत सारी शर्तें इसके साथ होती हैं। ऐसे में इसे किसी भी तरह की जीत के तौर पर नहीं देखना चाहिए। निर्दोष नहीं है अरविंद केजरीवाल, निर्दोष साबित नहीं हुए, सिर्फ फौरी जीत उन्हें मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, इस बात का भी जिक्र किया बांसुरी स्वराज ने प्रेस वार्ता के दौरान और कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपना पद छोड़ देना चाहिए। देखिए, जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। तो केजरीवाल की जीत नहीं हुई है। बीजेपी लगातार इस बात को दोहरा रही है कि सिर्फ अंतरिम बेल मिली है, इसे जीत के तौर पर आम आदमी पार्टी न देखे। देखिए, दिल्ली में शराब नीति घोटाला जब हुआ था तभी से बीजेपी लगातार हमलावर है, तब भी बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई थी, आज भी सड़कों पर है। यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्यों अपने पद पर बने हुए हैं, क्यों दिल्ली के सीएम बने हुए, तत्काल प्रभाव से उनको सत्ता संज्ञान लेते हुए अपने पद से हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और देखिए, एक बार फिर से दोहराया गया बीजेपी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ फौरी राहत मिली है, वो निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। अंतरिम जमानत है ये, जो कि सशर्त उन्हें मिली है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है, परंतु कोई मुकदमा खारिज नहीं हुआ। मुकदमा उनके खिलाफ चलेगा, भ्रष्टाचार का मामला उनके खिलाफ है। ईडी और सीबीआई के पास सबूत है और सबूतों के आधार पर मुकदमा चलेगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है, परंतु कोई मुकदमा खारिज नहीं हुआ। मुकदमा उनके खिलाफ चलेगा, भ्रष्टाचार का मामला उनके खिलाफ है। ईडी और सीबीआई के पास सबूत है और सबूतों के आधार पर मुकदमा चलेगा।